गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तुलसीपुर का एक नौजवान बेटा जब बाहर पढ़ने निकला तो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा बना तुलसीपुर का नौजवान लड़का दीपांकर सिंह। यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन ने दीपांकर के मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि बस ये तय कर लिया कि अब तो लोगों की सेवा में ही खुद को समर्पित कर देना है। पढ़ाई पूरी होने के साथ ही दीपांकर के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसमें केवल जन सेवा के लिए ही जगह है। जनता की सेवा के लिए दीपांकर ने कांग्रेस पार्टी को अपना माध्यम बनाया। NSUI से अपनी राजनीति शुरू करने वाले दीपांकर वर्ष 2007-8 में लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़े रहे। इसके बाद दीपांकर सिंह यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ गए और युवाओं के मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी आवाज उठाने लगे। 2015 में दीपांकर ने पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और नया नगर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में अप्रत्याशित रूप से युवाओं ने दीपांकर का साथ दिया और दीपांकर ने 2 बार के विधायक, सांसद और जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे बाहुबली माफिया के प्रत्याशी को चुनाव में हराया, जिससे ये बात तय हो गई कि तुलसीपुर का भविष्य अब युवा ही लिखने वाला है। यूथ कांग्रेस की राजनीति करते हुए वो पहले 2010 में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष, फिर 2013 में लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य जोन के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2018 से लेकर 2020 तक के अपने कार्यकाल में दीपांकर ने संघर्षों की इबारत लिखी। जिला पंचायत सदस्य के तौर पर दीपांकर का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। नया नगर क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां 3-4 सड़कों का निर्माण न हुआ हो। जनता के लिए समर्पित दीपांकर अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। फिर आता है साल 2021, एक बार फिर से जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार फिर अपने विकास कार्यों के आधार पर दीपांकर सिंह जी की पत्नी अरुणिमा सिंह जी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में खड़ी होती हैं। ये दीपांकर का जनता के साथ जुड़ाव कह लीजिए या उनके विकास कार्यों का परिणाम कि चुनाव में जनता खुद उनका प्रचार करने निकलती है और उन्हें पुनः विजयी बनाने का निश्चय कर लेती है। मतदान के दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन तभी ये पता चलता है कि विरोधी खेमे के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग कर ली है। जीवन भर सिद्धांतों से समझौता न करने वाले दीपांकर भला इस बात पर चुप कैसे बैठ सकते थे। उन्होंने वहां पहुंचकर अपना विरोध जताया, लेकिन बाहुबल और धन बल के मद में चूर बाहुबली माफिया के लोगों ने मारपीट चालू कर दी। इसी मारपीट के दौरान दीपांकर सिंह की 2 गाड़ियां भी जला दी गई। लेकिन सत्य को परेशान जरूर किया जा सकता है, पर उसे पराजित नहीं किया जा सकता और सत्य दीपांकर के साथ खड़ा था। इसलिए इस चुनाव में भी दीपांकर की जीत हुई और धन बल के मद में चूर गुंडों की हार। जिस बाहुबली के खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से भी डरते थे, उसे 2 बार चुनावी मैदान में हराकर दीपांकर ने तुलसीपुर की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने के बदले में दीपांकर सिंह को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्होंने इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज कर दी। और जब आप सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं तो आपका रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है।
सत्य के रास्ते पर चलने वाले दीपांकर सिंह तुलसीपुर के युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। तुलसीपुर के युवाओं के बीच लोकप्रिय दीपांकर तुलसीपुर की राजनीति को गुंडा मुक्त कर इसे एक नई दिशा देना चाहते हैं। आज दीपांकर आपके सामने इस विधानसभा चुनाव में तुलसीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि तुलसीपुर को एक नया भविष्य देने के लिए एक नौजवान युवा को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने और ये चुनाव दीपांकर सिंह जी को जिताएं। तुलसीपुर का क्षेत्र आज पिछड़ेपन का शिकार है, क्योंकि पहले के विधायकों ने विकास पर ध्यान देने के बजाय बालू खनन और पेड़ों की कटाई के जरिए अपना जेब भरने का काम किया। 2014 की लोकसभा चुनाव में एक और माफिया क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने आ गया। हमारे क्षेत्र को अपराधियों और गुंडों ने अपना खिलौना समझ रखा है। उनकी इस सोच को खत्म करने का समय आ गया है। तुलसीपुर की बदहाल सड़कें, पानी में डूबे हुए किसानों के खेत, रात रात भर छुट्टा जानवरों से खेत की रखवाली करने के लिए जगते हुए किसान, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में तड़पकर अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को देखकर यदि आपका मन विचलित होता है तो ये चुनाव आपके लिए एक मौके की तरह है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए और तुलसीपुर को भ्रष्टाचार और गुंडा मुक्त बनाने के लिए दीपांकर सिंह जी को अपना वोट दें और उन्हें विजयी बनाएं।